हेलो बच्चों हेलो बच्चों तो आज जो हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नीट के पर्पस से, 12th के पर्पस से, 11th के पर्पस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या फिर जो है आपका नीट या जेई का एग्जामिनेशन हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक है। अब देखिए कि आपको इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में हर जगह पर केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इस सब में हाइब्रिडाइजेशन आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन आता है और सबसे मेजर चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। तो आज हम लोग बात करेंगे, सभी तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर केवल बात करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 के पर्पज से, जेई के पर्पज से और नीट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे जो है हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं K4FeCN का होल 6। इस पर कई जो है सो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां से देखिए बेटा, इसमें करना क्या है बाबू, इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई जो एक ऐसी चीज है जिसमें कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन और मेहनत यह बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। साथ ही साथ कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं 1 बाय 1 करके हाइब्रिडाइजेशन का सीरीज में लेकर आऊंगा, और जैसे कि उसमें कई सीरीज मतलब कई जो है सो इस पर वीडियो लेक्चर होगा और मैं सिखाऊंगा। दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग का जो हाइब्रिडाइजेशन से जो भी क्वेश्चन बनता है वह जो है चुटकी में जो है उसको सोल्व कर लेंगे, विश्वास रखिए। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट, कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है कुछ जानने से कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। बस इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे दिया, आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया, तुरंत जो हम लोग जो है सो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। विदाउट कलम और कॉपी का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है इस कंपाउंड में हमको ये पता होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूं कि यह जो है सो सेंट्रल मेटल एटम है और इसको जो है सो हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। क्लियर है। इसमें जो है सो ये क्या होगा, लिगेंड, ये लिगेंड, और ये जो है सो इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी इसको कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी इसको बोलते हैं। बस इसी को, और जो है सो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। हमें सीखना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो बेटा इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूं ना, एकदम बिल्कुल जो है सो। देखिए मैं एक ट्रिक दे देता हूं, इस ट्रिक पर आपको याद रहेगा। देखिए हम लिखते हैं यहां से, जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। बस इतना को आपको याद रखना है। डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट और यह 4th पीरियड का मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 23, 22 और ये जो है 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ये 30। बस ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब आप ग्रुप नंबर भी ऊपर से लिख लें। ऊपर में जो है ये आपको 3rd ग्रुप का, ये 4th ग्रुप, ये 5th, ये 6th ग्रुप, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह जो है आप यहां से इसको जो है सोल्व कर ले। तो चलिए देखिए, बस इस सीरीज को आप ध्यान में रखेंगे, आपको दोनों चीज मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब यहां से देखिए कि इसके लिए अब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम जो है Fe है। देख लीजिए यहाँ से एटॉमिक नंबर कितना है, 26।
तो 26 एटॉमिक नंबर है, तो इसके लिए यानी Fe जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 26, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d6, बस इतना ही से हमें काम चल जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यह जो है सो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये जो लिगेंड जो है, यह लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, अब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमेशा याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वह इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वह इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। अब एक जो है सो डायग्राम बना लेंगे, इसी डायग्राम पर आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ से क्या लिखेंगे, ये जो है सो इस तरह का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, क्लियर है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, यह जो सो 3D का सीरीज है, मतलब 3D, ये जो सो 4s और ये क्या होगा 4p, इस तरह का एक बना लेंगे 4p, और ये जो हो जाएगा 4d, क्योंकि यह जो है, अब आपको ध्यान क्या रखना है सो मैं बता रहा हूं, यह जो होगा वो 4d, क्योंकि यह मेंबर किसका है, यह फोर्थ पीरियड का है। जब फोर्थ पीरियड का है और इसको कहा जाता है, ये जितने भी ये आपको स्कैंडियम से जिंक तक ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3D सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। तो 3D सीरीज, इसीलिए सबसे फर्स्ट जो है सो ये 3D आया और लास्ट में ये 4D आया। तो याद रखेंगे कि जो जिस सीरीज का मेंबर होगा, जैसे 3D का सीरीज होगा तो स्टार्टिंग में हम 3D लिखेंगे और लास्ट में हम 4D लिखेंगे। यदि यह मेंबर 5D का सीरीज होता तो हम यहाँ पर 4D लिखते और यहाँ पर 5D लिखते। यदि यह जैसे 6D का सीरीज होता तो यहाँ पर 6D लिखते और यहाँ पर जो है सो क्या लिखते, 7D लिखते। इस तरह से जो है सो आपको ध्यान में इसको रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से ये जो है सो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, देखिए कि ये Cn जो है, Cn के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, मतलब एनायनिक लिगेंड है। तो एनायनिक लिगेंड है, निगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब कितना होगा, निगेटिव चार्ज 1 है, यहाँ पर 6 Cn है तो 6 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा 6 निगेटिव चार्ज होगा, और ये क्या होगा 4 पॉजिटिव चार्ज, तो 6 - 4 कितना कर देंगे हम, यहाँ से जो है सो क्या आ जाएगा +2, यानी +4 और +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको। अब देखिए ये +6 और ये -6, तो ये दोनों को यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा निकल गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि यह जो Fe जो है, इस Fe के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन आया है 4s2 और 3d6, क्लियर है। अब यह जो सो Fe जो है सो किस में है, Fe+2 स्टेज में, तो Fe+2 में तो ये लॉस कर देगा, यानी 4s 0 और 3d6, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें जो है सो इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, 1 2 3 4 5, यह आपको ग्राउंड स्टेट में है। याद रखना है कि ग्राउंड स्टेट में हमें जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करना है, यदि इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको पेयरिंग करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पेयर हो गया, यह आपको ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में जो है इसको क्या करेंगे, फिर इसी तरह का घर बना लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये फिर सेम इसी चीज को, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, और ये जो बनेगा आपको क्या होगा 4p, और यहां से इसको लिखेंगे 4d, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है 4d। अब जरा देखिए, अब लिगेंड को ध्यान देना है। लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब होगा कि यह जो है यहाँ से इसको इस तरह से फिल कर देगा, ठीक है ना। ये अब देखिए, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग जो होता है जिसका पावर ज्यादा होता है। मान लिया जाए कि कोई नेता विधायक है तो वह किसी भी आदमी को इवन
प्रशासन को भी डांट देता है तो प्रशासन भी थर कांपता है, उससे डर कर रह जाता है। इवन यहाँ तक कि कभी कभी अशब्द भी लीडर बोल देता है तो वह जो आपको प्रशासन है वो भी चुपचाप सुनकर बेचारा रह जाता है। इसका मतलब क्या, वो कमजोर है, लेकिन जो है लीडर क्या है, मजबूत है। तो इसका मतलब कि लिगेंड जब मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबको पेयर्ड कर देगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है, तब जो है आपका क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन जो है आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, दोनों मैं बताऊंगा तरीका। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है दो घर इसका खाली है, दो ऑर्बिटल वैकेंट है। अब हमको करना क्या है, लिगेंड कितना है 6। एक लिगेंड जो है, मैंने बताया था कि लिगेंड जो है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो कितना लिगेंड है 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 12 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन, दोनों को अलग अलग सिंबल से लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का सिंबल है। अब इसको हम या तो क्रॉस दे सकते हैं या फिर जो है इस तरह से डॉट भी बना सकते हैं। तो यहां से चलिए मैं क्रॉस दे देता हूं इसको, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पहचानने के लिए ये जो कितने 12 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए यहां से 2 2 4 2 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10 और 2 12, ये बन गया। अब देखिए डी में कितने घर लिया है, ये जैसे 2 घर लिया है तो 2d हो गया। एस का कितना ऑर्बिटल 1 तो 1s, और पी में कितना 3 तो 3p। अब ये कोफिशिएंट के रूप में जो आया है इसको पावर के रूप में दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं d2, देखिए d2 sp3। ठीक है ना, यह इसका हाइब्रिडाइजेशन आया। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe+2 in K4FeCN का होल 6 कितना हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे D2sp3। तो यह जैसा आपका बन गया, यह हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब चलिए इसी पर जो है कुछ और जो है हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए कितना सिंपल जो है ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जिसमें हम लिखेंगे एग्जांपल 2 NiDMg का होल 2। ठीक है ना, ये अब जरा देखिए ये DMg, अब ये लिगेंड है, इसको आपको पहचानना होगा। सॉरी 2 नहीं बल्कि यहां 3 होगा, DMg, अच्छा ये 2 सॉरी 2। तो देखिए DMg2, तो अब जो है DMg2 का मतलब क्या हुआ, डाई। देखिए ये जो आपको DMg जो है, तो देखिए यहां से जो है डाई मिथाइल, ये DMg का मतलब फुल फॉर्म डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो आयन। तो यह जो है आपको क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा। मतलब इसका अटैचमेंट साइट कितना होगा, तो अटैचमेंट साइट एक लिगेंड 2 अटैचमेंट साइट रखेगा, मतलब 2 एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देखिए अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो DMg जो होता है ना, ये -1 चार्ज होता है। क्लियर है। तो इस तरह से अभी कितना होगा टोटल 4- है ना। अब ये जब 4- जब होगा तो इस स्थिति में अब हमको क्या करना होगा कि इसको जो है देखिए 2 है, ठीक है ना, तो 2 पर 1 पर जो है 1 निगेटिव चार्ज, तो 2 पर कितना -2। तो इसका मतलब है कि निकेल जो है, निकेल यहां से +2 स्टेट में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए निकेल जो है, देख लीजिए यहां से निकेल एटॉमिक नंबर 28, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, तो 4s2 और 3d8, ये हो गया।
अब देखिए ये +2 का जब लेंगे Na+2 का, तब उस स्थिति में ऐसे जो है निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट ये बनेगा। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये होगा 4s2 3d8, ठीक है ना। लेकिन अब जो है निकेल +2 है, तो इस निकेल +2 का क्या होगा 4s0 3d8 होगा। बस इसको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब जो है फिर क्या करेंगे, इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी 3d के लिए जो है सो इस तरह का डायग्राम, ये 4s और यहां से 4p बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा 4d होगा, ये 4d होगा, तो यहां से 4d 4p और 4s। अब इसको जो है सो हम ग्राउंड स्टेट में ले रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में देखिए 4s में तो 0, अब 3d में कितना 8, तो यहां से पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बचेगा, इसको पेयरिंग कर देंगे, ये पेयर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब जो है सो देखिए, अब इस सिचुएशन में ये 4s और 4p और 4d तो क्या है एब्सेंट, मतलब खाली है। अब जो है एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में तो फिर इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए यहां से इसी तरह का स्ट्रक्चर 3d 4s और ये क्या होगा 4p होगा, और यहां से क्या बन जाएगा 4d आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 3d में चूंकि लिगेंड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है इसको पेयर कर देगा, ये इसको समझना जरूरी है। तो यहां से एक्साइटेड स्टेट में देखिए ये जैसो 4 ऑर्बिटल यहां से क्या हो गया फिल हो गया, एक जैसो वैकेंट रह गया। अब लिगेंड कितना है, यहाँ पर 2 है लेकिन बाइडेंटेड है, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 होगा मतलब एक लिगेंड जो है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी 2 पेयर। तो फिर जैसे 2 कितना करेगा 8, तो इसका मतलब है कि यहां से फिर इसको 8 इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट है उसमें इसको हम डाल देंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 ये बन जाएगा, है ना। अब जो है सो देखिए, अब यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट हुआ। अब डी में कितना 1d, ठीक है, और एस कितना 1 और पी में कितना 2। अब इसको पावर के रूप में लिख देंगे, तो यहां से क्या होगा कोफिशिएंट को पावर के रूप में dsp2, यह जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल +2 इन NiDMg का होल 2 कितना हो गया dsp2, और dsp2 के शेप की यदि बात करें तो क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या लिगेंड वीक फील्ड है, इस पर आपको केयरिंग करना होगा, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर पेयरिंग में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जब लिगेंड वीक होगा तो ऐसे स्थिति में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए, इस स्थिति में देखिए अब जो है इसके लिए जो है सो हम लोग बात क्या करेंगे कि जो कंपाउंड जो है जिसमें वीक लिगेंड होगा, एग्जाम्पल के रूप में इसी का एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखिए यहां से थर्ड में NiCl4 2-। अब देखिए निकेल जो है, निकेल यहाँ पर कौन सा स्टेट में है इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए यहां से इसका निकालना होगा, तो x + 4 × -1 = -2, तो ये जैसे x क्या हो जाएगा +4 - 2 यानी हो जाएगा +2। तो अब जो है देख लीजिए यहां से निकेल जो है सो किस स्टेट में होगा +2 स्टेट में, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा।
अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, अरेंजमेंट का इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, यह जो है सो हो गया 3D, फिर से इसको बना दू, देखिए थ्री डी, यह जो स्ट्रक्चर जो हुआ 3D ग्राउंड स्टेट में, यह जो होगा 4s और ये 4p 4D 4D ग्राउंड स्टेट में कितने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा, 8 3D8, तो यहां से क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्राउंड स्टेट में क्या, ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्राउंड स्टेट का। अब एक्साइटेड स्टेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर फिर से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम यहाँ से ये कहेंगे कि ये जो लिगेंड जो है, ये लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर ग्राउंड स्टेट में है, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो यहाँ से फिर हम इस तरह का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, ठीक है ना। ये अब जो है सो कितना लिगेंड है, 4, 1 इलेक्ट्रॉन 1 लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पर ये क्लोरीन जो है, यानी यह लिगेंड जो है मोनोडेंटल लिगेंड है, एक ही डोनेशन साइट है, इसीलिए एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। जैसा कि डीएमजी के केस में हम लोग देखे थे कि डीएमजी जो है सो बाइडेंटेड लिगेंड था, जो कि उसका एक ही लिगेंड 2 डोनेशन साइट रखता था, 2 एटम डोनेट करता था इलेक्ट्रॉन को। इस प्रकार से वहां पर वो बाइडेंटेड बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यह एक ही डोनेशन साइट रखता है, मतलब एक ही एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मतलब इसका यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से हम इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये निकेल हो गया, और इस तरह से यहाँ पर जैसे क्या होगा, क्लोरीन एटम लगा हुआ होगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ से यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से एक लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ से एक लोन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ से जो है सो एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा इस तरह से। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखेगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि यहाँ पर जो है सो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, वह जो है सो कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को क्या कहता है, लिगेंड को यह कहता है कि तुम इलेक्ट्रॉन भेजो। लिगेंड कहता है कि ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन भेजूंगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का रहने की जगह तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो कहा कि मैं जगह दे दूंगा, लेकिन वह जगह जो है इसके लिए सेपरेट रूम चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रूम में तुम्हारा भी फैमिली हो मेरा भी फैमिली हो, इस तरह का नहीं चलेगा। तो क्या होगा, नहीं मेरे लिए अलग रूम होना चाहिए, मेरे जो स्टाफ जो जा रहा है उसके लिए अलग रूम होना चाहिए। तो यहां से कहा कि चलो, अब ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता, एक इसमें आ जाता, तो पेयर बन जाता। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करेगा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड जैसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि तुम्हें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन से मदद करूंगा, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन को रहने का अलग से जगह होनी चाहिए। तो यह जो है अलग इसका ऑर्बिटल दे रहा है। अब देखिए यहाँ से s में कितना है 2, तो 1s। अब यहाँ से देखिए ये p में कितना 3, तो 3p। अब इसका पावर के रूप में चला जाएगा कोफिशिएंट, तो क्या लिखेंगे sp3। इसका मतलब है यह जो sp3 हुआ, यह निकेल के लिए जो है सो निकेल +2 इन NiCl का होल 4। इसमें यह जो है सो हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हुआ। और इसका यदि ज्योमेट्री की बात करें तो यह जो है सो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिचुएशन जो आया, यह वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए यह जो है आपको इलेक्ट्रॉन को जो है सो डोनेट नहीं किया, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कर सका। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।